12 सालों में एक वादा जो सरकार ने पूरा किया हो, कौन बताएगा? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, इसका वादा नहीं होता। नहीं 14 राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? हेलो, राम मंदिर देखो भाई, हाईवे एक्सप्रेस 500 टाइम दोगे तब ना। 500 साल का इतिहास। मंदिर कहाँ बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। विपक्षी कहते थे राम मंदिर कहाँ बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सनी देओल वाला डायलॉग चल रहा था, तारीख पे तारीख। अब तारीख खत्म कर दिया, इंसाफ भी हो चुका है। एक चीज मैं बता दूं, बोलने नहीं देंगे तो एक और चीज, वही समाजवादी पार्टी, वही समाजवादी पार्टी एक एक करके सुनाई नहीं देगा। एक करके, अच्छा एक करके इन्होंने सवाल पूछा कि क्या वादे इतने सालों में पूरा किया। कोई एक आदमी बताओ क्या क्या? 14 से पहले वाला वादा जो आने से पहले। 14 में मोदी जी आए कि 14 के बाद आए? यार इसको पता नहीं है, गधे आदमी को क्या पता है? उसको पता नहीं है, उसको ये भी पता है। 14 से पहले तुम्हारा पप्पू था, 14 से पहले तुम्हारा पप्पू था। पूछा है 14 के पहले कौन थे? तुम्हारा चाचा, बोले ना, चाचा मनमोहन सिंह। बोले ना दोगे तो चाचा जो रिमोट से सरकार चलाते थे, मनमोहन सिंह। रिमोट सोच समझ के बोलो। एक मिनट, हेलो, इवेंट की बात। आपके मन की बोले, आपके मन, उन्हीं से बोलवा लो, वो मौका नहीं देंगे किसी मुद्दे को। की बात लीजिए। मुद्दे पे बात। इवेंट का नाम सुना है? जेनेवा का नाम सुना है? जेनेवा क्या होता है? जेनेवा। हाँ। जब जेनेवा में जब नवाज शरीफ जाता था, सुनिए पहले सिलेंडर का नाम, सिलेंडर का नाम है। सिलेंडर का नाम ही सुनिएगा, सिलेंडर का नाम सुन। जब आदमी हमारे रुपया गिरता रुपया जानते हैं गिरता रुपया। मेन बातें नहीं करेंगे। बोलने दो फेरा फेरी बोलो, फेरा फेरी बोलो, एकाएक ही बोलो, एकाएक ही बोलो, हल्ला नहीं करो, कायदे से बोलो, एक एक सर बड़े भाई, आप भी बड़े हो हमारे। मैं आपसे रिक्वेस्ट, हाँ, जेनेवा में जब हमारे प्रधानमंत्री भैया मनमोहन जब लोग मनमोहन सिंह जी जाते थे, टाइम दोगे तब ना। नवाज शरीफ क्या बोलता था? झगड़ा करना है, मुद्दे की बात होगी ना। एक एक करके बात करो। एक एक कर जेनेवा में जब हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन मुद्दे की बात करो। जेनेवा में जब हमारे प्रधानमंत्री, बाबू 2 मिनट, चाचा भाग गए। जेनेवा में जब हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, रिमोट है मैडम, रिमोट से चलाने वाले प्रधानमंत्री जब जेनेवा में जाते थे तो नवाज शरीफ क्या बोलते थे? ये देहाती औरत की तरह बात करते हैं। प्रधानमंत्री बोल रहा है आज 56 इंच का सीना लेकर मोदी जी। देखिए मैम, अपनी अपनी सरकारें अपना अपना काम करती हैं। जब आती है, कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने भी अपने देखिए कांग्रेस ने भी अपने तरीके से काम किया। उसको जो समय मिला उसमें उन्होंने उतना काम किया होगा। लेकिन जब से बीजेपी की, मोदी की फुल टाइम सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो योगी जी की सरकार है, ये जब से जो डबल इंजन सरकार है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो धड़ाधड़ काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में है। उसके अलावा एक्सप्रेसवे, हाईवे का नेटवर्क आप देखोगे। सबसे बड़ी बात, माताएं बहनों के लिए कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो मैडम, हर 6 किलोमीटर पे 8 किलोमीटर पे PCR वैन चलती है। हम खुले में कहीं भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज का कोई भी माता बहनें डरती नहीं है और चोरी चकारी, गुंडागर्दी बहुत कम हो गया। आप पहली सरकारों का देखें, मैं नाम नहीं लूँगा, आप देखो क्राइम कितना बढ़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश में महिलाएं निकल नहीं सकती थीं, लूट डकैती, आप प्रॉपर्टी फ्रॉड कुछ भी ले लो, ठीक है ना, कानून व्यवस्था तार तार थी। तो ये जो भरोसा जागा है, जो आम आदमी के तरीके से, आम आदमी के मन में, वो बीजेपी की सरकार में जागे, है ना, तो वो बीजेपी सरकार में जागा है। और इसमें हमारी बहनें बता सकती हैं बीजेपी की सरकार में सुरक्षा है कि नहीं है। एयरपोर्ट का जो आप काम देखने आए हैं, तो आपको लगता है इस एयरपोर्ट से क्या कुछ आम जनता को फायदा हुआ है? नहीं, फ़ायदा तो होगा इससे। हमारे यहाँ की प्रॉपर्टीज़ है, वो उनकी जो रेट है वो हाई जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छा रोजगार के अवसर मिलेंगे सबको। अच्छा, 2027 में यूपी का इलेक्शन होने वाला है, एक तरफ योगी एक तरफ विपक्ष है, क्या कुछ लगता है आपको? योगी जी आनी चाहिए। क्यों? बस उनसे अच्छा और कौन है यहाँ? कौन लीड कर सकता है उनके अलावा? जो योगी जी ने हमारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता, कोई और बीजेपी के अलावा कोई और गवर्नमेंट नहीं कर सकती। 27 में इलेक्शन होने वाला है, एक तरफ योगी एक तरफ विपक्ष है, क्या लगता है? योगी। क्यों?
योगी जी ने किया है जो कुछ किया है, लड़कियों के लिए तो योगी ने किया है। हाँ जी। अब ये जो एयरपोर्ट का काम हुआ है इससे क्या कुछ फायदा जो है होगा आम जनता को? आम जनता को होगा, और जो यहाँ की आसपास की उसी को तो होगा ज़्यादा, उसको तो होना भी चाहिए, जो आसपास की उसी को होना चाहिए। किसानों को क्या फायदा हुआ, आइडिया? किसानों को जॉब मिलनी चाहिए। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी छोटी सी चीज में बताइए, जो गैस का मामला चल रहा था, ये देखो गैस की गैस भरपूर मिल रही है, जिसका ये आरोप लगाए जाए हैं दिन पे दिन। भरपूर गैस मिल रही है, जिसमें मैं सुबह भी लाया हूँ। भरपूर गैस मिल रही है, भरपूर गैस मिल रही है, खामोखा की चुगलीबाजी हो रही है। ये महंगी गैस का मतलब पता क्या है आपको? जब कोरोना टाइम में लॉकडाउन लगा था ना, तो जैसे मान ली किराएदार बेचारे ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, तो जो सब्जी वाले थे, दुकानदार थे, उन्होंने हालांकि सब चीज़ें पर लेकिन उन्होंने महंगाई कर दी। मतलब चून का कट्टा 200 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का, ऐसे मतलब क्यों? आम आदमी को लूटने के लिए। कौन लूट रहा है? अपने ही लोग, वही दुकानदार, वही जो मतलब डेली वाले। मतलब जब यहाँ से मतलब किराएदार चले गए, मतलब जब यहाँ से मतलब वो किराएदार चले गए, फिर डोल ले सब्जी बेचते हुए, सब्जी ले लो। 2-3 क्वेश्चन है, आप तीनों थोड़ा एकदम फटाक से बोलो। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये एयरपोर्ट का काम हुआ है इससे आम जनता को क्या फायदा हुआ, किसानों को क्या फायदा हुआ, 2027 में किसकी जो है सरकार आएगी? बस फटाफट। मैम 2027 में योगी की सरकार आएगी, और इन फ्यूचर भी मोदी की नेक्स्ट टाइम भी मतलब पीएम बनेंगे। फायदे ये है मैम, जो मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब जितना भी मतलब यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, मतलब बहुत ही पूरी घूमेगी मतलब जीडीपी मैम। ठीक है। मैम रोजगार के ऊपर कोई बोल रहा था यहाँ पे कि भाई रोजगार मिलेगा। भाई देखो, सबसे ज़्यादा जो अभी 40% पैसा नोएडा से ज़्यादा यहाँ मिला है जेवर वालों को, और बोलते कि रोजगार नहीं मिला। भाई क्यों नहीं मिला? गाड़ी आ गई थार घर में, स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर, क्यों? उसी पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाओ। कोई हार्वर्ड पढ़ने जाएगा, कोई विदेश जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, समझ रहे हो भाई? तो उसी पैसों से भाई उद्योग बढ़ेगा। ये नहीं कि तुम्हें घर पर ला के देंगे कि भाई तुम फौज में भर्ती हो जाओ या कहीं प्राइवेट नौकरी ले लो। भाई पैसा मिला है 40% ज़्यादा नोएडा से यहाँ पे, उसी पैसे से आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी तो होगा भाई यहाँ का उद्योग। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन। नितिन नवीन कहाँ से हैं? बिहार से हैं, बांकीपुर से हैं। बिहार से बांकीपुर से, बिहार से बांकीपुर से है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा का कौन है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव क्यों है? दूसरे लोग नहीं है समाजवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, दूसरा लोग नहीं है। आरजेडी, सुनिए जी, आरजेडी बिहार में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में? कौन है बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष? आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या आपको बोल रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं तो आंसर सुनिए, क्वेश्चन कीजिए, आंसर बोलने का मौका दीजिएगा तब ना। वाजपेयी जी बोलते थे 1992 में, बोले थे, हार नहीं मानूंगा, राण नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, राण नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज जो आप शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं ना, वो मोदी का ही, सॉरी, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देन है। शाइनिंग इंडिया का नारा किसने दिया था? परमाणु परीक्षण पोखरण किसने किया था? आज परमाणु परीक्षण को आज बात कर रहे हैं, ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कि वो परमाणु परीक्षण न करे। वाजपेयी जी ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया। अमेरिका को, सुनिए पहले, हाथ में खुले बात कर, ये क्वेश्चन क्या इनका आंसर दे। अमेरिका को घुटने पर ला दिया, सैटेलाइट उनका फेल कर गया, और परमाणु में जैसलमेर में पोखरण परीक्षण हुआ, 100 रुपया किया प्याज बिचा। हमारे भारतीय, हम लोग भारत के लोग हैं, तो 20% कोई जनता हमारी बोले एफस्टीन फाइल का नाम सुना आपने? एफस्टीन फाइल का नाम सुना? आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप बताओ ना पहले आप बोल रहे हैं 85 का बात क्या बोल रहे हैं? आप समझाइए ना, आप समझाइए। आखिर मैं अखिलेश की बात बोला, और आपसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोला। सुनिए, मैं राष्ट्रीय देखिए मैम, जब से बीजेपी की सरकार आई है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, वो एक अलग बात है। जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जिसका उदाहरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट बोलने